आपके सामने एक क्वेश्चन है, आप इसे पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन: प्रीपेयर द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ राजधानी क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014 फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन में आप देख सकते हैं: कैश बैलेंस, सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, इनकम फ्रॉम लेक्चर, सैलरी पेड, रेंट पेड, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिक चार्जेस, इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, परचेज ऑफ फर्नीचर, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन, पोस्टेज, डेप्रिसिएशन, आउटस्टैंडिंग सैलरी। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ के देखो। कौन सा अकाउंट बनाने को कहा गया है? अब फर्स्ट लाइन देख सकते हैं, प्रीपेयर द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। तो हम सॉल्यूशन में आते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें टॉप पर लिखना है राजधानी क्लब, ये नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। फिर आपको लिखना है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। क्वेश्चन में देख सकते हैं कौन से ईयर के लिए बनाने के लिए कहा गया है, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014। तो 31 मार्च 2014 को ईयर एंड हो रहा है, ईयर एंड हो रहा है। इसका मीनिंग ये हुआ कि ये 1 अप्रैल 2013 से लेकर 31 मार्च 2014 तक का हम अकाउंट बना रहे हैं। डेट क्लियर हुई? 1 अप्रैल 2013 से लेकर 31 मार्च 2014 पर। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट जब हम बनाते हैं तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट, राइट हैंड साइड को क्रेडिट कहते हैं और इनके नाम होते हैं रिसिप्ट्स रुपीज़, पेमेंट्स रुपीज़। तो फर्स्ट आइटम आपको रिसिप्ट्स साइड लिखना है टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी से मतलब कैश या बैंक कुछ भी हो सकता है। कभी कभी क्वेश्चन में दोनों दिए होते हैं तो दोनों लिखना होते हैं। तो अभी आप क्वेश्चन में देख सकते हैं कैश बैलेंस सबसे टॉप आइटम दिया हुआ है, कैश बैलेंस 8000। कैश बैलेंस के बाद एक बार क्वेश्चन पढ़ लिया जाए। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट का रूल होता है ऑल कैश रिसिप्ट्स आर रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड एंड ऑल कैश पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड इन क्रेडिट साइड। हाँ, तो कैश बैलेंस के बाद क्वेश्चन में देख सकते हैं आप सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है, तो सब्सक्रिप्शन डेबिट साइड होता है। हमको कैसे पता चलता है कि डेबिट साइड होता है? तो इसका फॉर्मेट है, सब्सक्रिप्शन यहाँ पर 3 ईयर से रिलेटेड दिया हुआ है, 2012-13। तो 12-13 से मतलब है यहाँ पर लास्ट ईयर, क्योंकि हमने ऊपर ही आपको बता दिया है कि अपना 13-14 करंट ईयर रहेगा। तो ये लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन हुआ 3000। 13-14 से मीनिंग है करंट ईयर, तो ये हमने लिख दिया करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन 25,000। फिर 2014-15 का दिया हुआ है 6000, तो 14-15 से मीनिंग हुआ नेक्स्ट ईयर 6000। आगे नेक्स्ट आइटम डोनेशन। हम जानते हैं डोनेशन रिसिप्ट्स होता है, तो डेबिट साइड लिखो टू डोनेशंस 12,000। नेक्स्ट आइटम इनकम फ्रॉम लेक्चर्स। इनकम फ्रॉम लेक्चर्स रिसिप्ट्स होता है, इसलिए रिसिप्ट साइड लिखो इनकम फ्रॉम लेक्चर्स 2500। फिर सैलरी पेड, सैलरी पेड पेमेंट साइड आएगा, बाय सैलरी। पेड लिखना कंपलसरी नहीं है, क्रेडिट साइड सैलरी लिखा है तो पेड ही होता है। नेक्स्ट आइटम रेंट पेड, रेंट पेड पेमेंट साइड लिखो बाय रेंट, पेड अंडरस्टूड होता है। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस पेमेंट साइड आएगा, इंश्योरेंस जरूरी नहीं सीक्वेंस से सभी आइटम दे हो, आपको हर आइटम पर सोचना है डेबिट या क्रेडिट। इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्जेस पेमेंट, इलेक्ट्रिक चार्जेस पेमेंट, इलेक्ट्रिक चार्जेस का अमाउंट है 2800।
इन्वेस्टमेंट पेमेंट होता है बाय इन्वेस्टमेंट पेमेंट होता है कैश आने से डेबिट, कैश जाने से क्रेडिट। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर रिसिप्ट साइड आएगा क्योंकि कैश आ रहा है। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर एक असेट्स है, पुरानी हो गई, बेकार हो गई तो इसे बेच दिया जाता है 3000। फिर है परचेस ऑफ फर्नीचर पेमेंट साइड आएगा बाय फर्नीचर 18,000। नेक्स्ट न्यूज़पेपर एंड मैगजीन एक्सपेंसेस होता है, पेमेंट साइड लिखो न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स। ऑल कैश रिसिप्ट्स आर रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड एंड ऑल कैश पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड इन क्रेडिट साइड। तो न्यूज़पेपर एंड मैगजीन का अमाउंट है 500। और आगे चले तो पोस्टेज क्रेडिट साइड आएगा बाय पोस्टेज 1200। डेबिट साइड इंटर द रिसिप्ट्स एंड क्रेडिट साइड इंटर द पेमेंट्स। आफ्टर पोस्टेज डेप्रीशिएशन रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं लिखा जाता है, इसलिए इसे हम क्रॉस कर सकते हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरी भी रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं आता है, इसलिए इसे नहीं लिखना है। हाँ, अब आप देख सकते हैं रिसिप्ट साइड सभी नाम हो गए, पेमेंट साइड सभी नाम हो गए। अब आपको अलग से रफ पेपर पर डेबिट साइड का टोटल लगाना है। ये वर्क आपको रफ पेपर में करना है। तो डेबिट साइड का टोटल लगाइए और फिर क्रेडिट साइड का टोटल लगाइए। डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल कीजिए। तो डेबिट साइड का टोटल होता है 59,500 और क्रेडिट साइड का टोटल होता है 47,500। तो क्रेडिट साइड का टोटल होता है 47,500। इन दोनों को माइनस करके देखो तो ये डिफरेंस आता है 12,000। आप देख सकते हैं डेबिट साइड का टोटल अधिक है और क्रेडिट साइड का टोटल कम है, इसलिए डिफरेंस क्रेडिट साइड लिखा जाएगा। जो साइड छोटा होता है उसी साइड डिफरेंस लिखा जाता है और जनरली रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट का जो डिफरेंस होता है वो क्रेडिट साइड ही आता है। तो ये हुआ 12,000। इसके बाद आपको टोटल लगा देना है। तो टोटल 59,500 डेबिट साइड, 59,500 क्रेडिट साइड। टोटल के बाद डबल लाइन से क्वेश्चन को बंद कर देंगे। एक बात का और ध्यान रखें, आपने ऐसा कोई नाम है, ऐसी कोई आइटम है जिसे आपने नहीं लिखा है तो उसके लिए आप नीचे नोट लिख सकते हैं। नोट में आप लिख दीजिए डेप्रीशिएशन एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी will not appear in receipts and payment account. Clear?